सदरू बड़ो नुहू में आयो वीर हुआ लबरेज। रायसीना का गौर में देखा बिना शीस अंग्रेज। जोड़ गहाटो बाढ़ खुदाई छीन लिया हथियार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 29 नवंबर है और आज मेवात डायरी पर हम बात करेंगे मेवात के क्रांतिकारी योद्धा शहीद सदरुद्दीन के बारे में, जिन्हें मेवात का सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1857 की क्रांति का वीर सदरुद्दीन मेवाती, जिन्होंने मेवात में 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई आजादी की पहली लड़ाई में मेव क्रांति वीरों का नेतृत्व किया। इनका जन्म पिनंगवा कस्बे के किसान परिवार में हुआ। ऊंचे कद का खूबसूरत सदरुद्दीन बेहद चतुर, बेहद जुनून से लबरेज क्रांतिकारी थे। उन्होंने बेहद समझदारी और चतुराई से अपने काम को अंजाम दिया। सदरुद्दीन ने मेवाती किसानों को संगठित करके अंग्रेजों पर हमला बोला था। सदरुद्दीन व उसकी टीम ने भली भांति समझ लिया था कि जब तक अंग्रेजों के वफादार भारतीयों की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक मेवात को पूर्ण रूप से आजाद नहीं करवाया जा सकता। इसलिए ही उन्होंने अंग्रेजों के वफादार होडल के जाट, हथीन के राजपूत और नुहू के खाजादों के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी थी। होडल के रावत, हथीन के राजपूत व नुहू के खानजादों को अंग्रेजी सरकार का समर्थक माना जाता था। 29 नवंबर सन 1857 को मेवातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई का अंतिम युद्ध मेवात के महू गांव में लड़ा था। वास्तव में रूपड़ाका में अपनी विजय के पश्चात अंग्रेजी कैप्टन डरमंड निश्चिंत हो गया था। उन्होंने खुद कहा था कि मेव ने केवल पराजित हुए हैं, बल्कि इनके गांवों और संपत्ति को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि मेवाती अब कभी अंग्रेजों की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेंगे, मगर वास्तविकता कुछ और थी। महान मेव क्रांतिकारी नेता सदरुद्दीन अब भी सक्रिय था। यह वही सदरुद्दीन था जिसके नेतृत्व में मई 1857 में नुहू में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी और अंग्रेजी पुलिस व उसके सहायक खानजादों को कुचलकर मेवात को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। नवंबर के तीसरे सप्ताह में सदरुद्दीन ने पिनंगवा पर हमला कर मोर्चाबंदी करके बैठ गया। सदरुद्दीन के सक्रिय होने की सूचना मिलते ही पलवल से कर्नल रैमसे एक मजबूत सैनिक टुकड़ी लेकर तेजी के साथ मेवात की तरफ बढ़ा। वह पिनंगवा पहुंचा, मगर वहां सदरुद्दीन को न पाकर आश्चर्यचकित रह गया। तभी उसे सूचना मिली कि सदरुद्दीन ने महू की पहाड़ी के पास मोर्चा लगा रखा है और सेना इकट्ठी कर रहा है। रैम से तेजी से महू की तरफ आगे बढ़ा। उसने रास्ते में पड़ने वाले गुंजन नंगला, शेखपुर, चीतोड़ा, निहारिका और बाईखेड़ा इत्यादि गांवों में आग लगा दी और जो भी सामने आ गया बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। रैम से महू पहुंचा और पहाड़ी के पास मोर्चा लगाया और फिर गांव के सामने जमे क्रांतिकारियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। जान हथेली पर लिए बैठे मेवात के महान क्रांतिकारियों ने रैमसे को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अचानक अंग्रेजी सेना ने गांव पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी और तीन ओर से हमला कर दिया। इसके पश्चात गांव पर कब्जा हो गया। भीषण लड़ाई में सदरुद्दीन के बेटे समेत 28 लोग मारे गए। आसपास के गांवों के भी 43 लोग शहीद हुए। सदरुद्दीन अपने चंद वफादार साथियों के साथ पहाड़ी रास्ते से राजस्थान की ओर से निकल गए। इसके बाद उनका आज तक कुछ अता पता नहीं चला। इस मुहिम की रिपोर्टिंग करते हुए अंग्रेजी इंचार्ज मैकलन लॉ ने गुड़गांव के पॉइंट मजिस्ट्रेट मैकफरसन को लिखा, मैं इसे एक कामयाब कार्रवाई मानता हूँ। 70 बागी मारे गए। बागी बहुत कम तादाद में थे, मगर जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। महू की यह लड़ाई मेवाती क्रांतिकारियों की अंतिम लड़ाई थी, क्योंकि अब तक इनके सभी नेता या तो शहीद हो चुके थे या भूमिगत। आखिर अंग्रेजों ने राहत की सांस ली। वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग ने अपने किताब में लिखा है, मेवातियों ने मुसलमान बादशाहों को भी बहुत तंग किया था और हमें तो इससे भी ज्यादा तंग किया गया। इन क्रांतिकारी शहीदों की याद में हरियाणा सरकार ने मेवात में कई जगह मीनार भी बनाई है, जहां इन शहीदों को हर वर्ष याद किया जाता है। दोस्तों, मेवात डायरी पर यदि मेवात के इतिहास की जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको मेवात के गौरवशाली इतिहास की जानकारी समय समय पर देते रहें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत और मेवात डायरी को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त वसीम अकरम।